तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं जो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानते हैं, यानी कि आकाश मिसाइल के बारे में जानते हैं। दोस्तों आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ चुके हैं, जैसे कि वीडियो का थंबनेल में आपको लिखा गया है जैसे कि आर्मेनिया के बाद ये देश भी जो कि आकाश मिसाइल के दीवाने, यानी कि आर्मेनिया ने जो कि भारत के बाद, भारत जो कि पहला देश है आकाश मिसाइल का यूज करने वाला, और आकाश मिसाइल को विकसित जो कि भारत खुद के दम पर किया है, यानी स्वदेशी रूप से भारत ने इसे विकसित किया है। जो कि भारत का डीआरडीओ ने इस आकाश मिसाइल को विकसित किया है, और भारत और आर्मेनिया ने जो कि 600 मिलियन यूएस डॉलर में जो कि भारत से आकाश मिसाइल को खरीदा है, जो कि डीआरडीओ से खरीदा है, जो कि 600 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि उतने अमाउंट में जो कि आर्मेनिया ने भारत से जो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। तो वर्तमान में भारत और आर्मेनिया जो कि इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले देशों के सूची में है। दोस्तों आर्मेनिया के बाद जो कि ब्राजील, फिलीपींस और जो कि मिस्र, ब्राजील, फिलीपींस और मिस्र ने इस मिसाइल को, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में रुचि जताया है। जो कि तो समझिए दोस्तों किस तरह से जो कि भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना क्यों खास है, जिससे कि दुनिया के देश इसे खरीदने के लिए रुचि जता रहे हैं, दिलचस्पी जता रहे हैं। तो जानेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में विस्तार से जो कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का क्या खास बात है, क्या खासियत है और कैसे काम करता है, और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और कैसे दुश्मन के जो कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन को ये हिट करता है सफलतापूर्वक। और इसका जो एक तरह से आकाश मिसाइल का जो एक तरह से जो सक्सेस रेट है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, लगभग 99% इसका सक्सेस रेट है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। तो चलिए दोस्तों हम इस एक तरह से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली जो कि शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, यानी कि वायु रक्षा प्रणाली। एयर डिफेंस सिस्टम का जो हिंदी हुआ दोस्तों वो वायु रक्षा प्रणाली है। दोस्तों आर्मेनिया के बाद जो कि बहुत सारे देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए क्यों रुचि जता रहे हैं, दोस्तों हम क्या इस मिसाइल का खासियत है उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि आकाश मिसाइल का क्या है खासियत। दोस्तों आकाश मिसाइल का कुछ ही समय पहले आकाश मिसाइल का परीक्षण हुआ है, जैसे कि आकाश मिसाइल ने एक साथ दुश्मन के जो कि 4 मिसाइलों को जो कि नस्तनाबूद किया इस आकाश मिसाइल से। क्योंकि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से जो कि दुश्मन का 4 मिसाइल को जो कि भारत ने ऐसा परीक्षण किया है कि एक ही साथ दुश्मन के 4 मिसाइलों को हिट किया है और उसको नस्तनाबूद कर दिया है दुश्मन के मिसाइल को, आकाश मिसाइल। तो समझिए किस तरह से जो कि, और समझते हैं दोस्तों आगे समझिए, जैसे कि दोस्तों ये तो परीक्षण किया है भारत ने, एक साथ 4 मिसाइल को जो कि हिट किया है, और एक साथ 4 मिसाइल को हिट करने वाला दुनिया का यह पहला देश बना भारत, जो कि एक साथ एयर डिफेंस, शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से जो कि भारत ने एक साथ 4 टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया और उसको मारकर गिरा दिया। जो कि तो और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि इसका जो खासियत है दोस्तों, इसमें एक तरह से आकाश की बैटरी, आकाश का एक बैटरी होता है, जिसमें कि आकाश की बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 3-3 मिसाइल होते हैं। तो समझिए कि 4 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 3-3 मिसाइल होते हैं, तो टोटल मिसाइल हो गए 12। तो 12 की संख्या में मिसाइल एक बैटरी में मौजूद रहता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के, और साथ ही साथ राजेंद्र रडार रहता है। तो इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बैटरी में 4 लॉन्चर, जिसमें एक राजेंद्र रडार रहते हैं और एक कमांड सिस्टम्स रहते हैं, और 4 लॉन्चर जिसमें 3-3 मिसाइल रहते हैं। तो 12 मिसाइल एक साथ कैरी करता है एक बैटरी में आकाश मिसाइल। और साथ ही साथ जो दोस्तों समझ सकते हैं जिसका जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो रडार है दोस्तों, एक साथ 64 टारगेट पर नजर रख सकता है, और 64 टारगेट के साथ साथ 12 टारगेट को एक तरह से हिट कर सकता है एक साथ। तो 12 टारगेट को हिट करने में सक्षम है एक साथ। 64 टारगेट पर जो कि एक बैटरी से 64 टारगेट पर नजर रख सकते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो रडार है राजेंद्र रडार, वो जो कि दुश्मन के 64 टारगेट को नजर रखता है, और दुश्मन के जो कि 12 मिसाइलों को एक साथ एक बैटरी से जो कि नष्ट करने का एक तरह से क्षमता रखता है। जो कि भारत ने जो कि एक साथ 4 मिसाइल को टारगेट हिट करने का एक तरह से सफल परीक्षण किया है, और जो कि मैक्सिमम इसे हम एक साथ 12 टारगेट को हिट कर सकते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से। तो समझ सकते हैं किस तरह का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। और दोस्तों इसका जो एक तरह से जो ऑपरेशनल रेंज है, और इसका जो टेस्टिंग किया है दोस्तों, 4 मिसाइल को एक साथ जो भारत मारकर गिराया है, इसका टेस्टिंग जो कि 25 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज पर किया है, यानी कि इसका जो परिचालन सीमा 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करके जो कि इससे दुश्मन के 4 मिसाइलों को भारत ने एक ही साथ जो कि नष्ट किया है, नस्तनाबूद किया है। और दोस्तों इसका जो एक तरह से रेंज, इसका जो वेरिएंट है आकाश मिसाइल का, वो आगे कितना वेरिएंट है और उसका रेंज कैसे बढ़ता जा रहा है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं जैसे कि आकाश मिसाइल के बारे में, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में विस्तार से। तो जैसे कि आप देखें कि आर्मेनिया के बाद ये देश भी आकाश मिसाइल के दीवाने, जिसमें कि भारत को
अरबों रुपए का फायदा होने वाला है और हुआ है, जो कि 600 मिलियन यूएस डॉलर में आर्मेनिया को भारत ने आकाश मिसाइल बेचा। और साथ ही साथ दोस्तों ब्राजील, फिलीपींस और मिस्र जैसे देश को और अन्य सारे देश भी जो कि इसे आकाश या डिफेंस सिस्टम को खरीदने में रुचि जता रहे हैं। तो किस तरह से समझिए कि आपको हम आर्मेनिया ने खरीदा, उसके बाद कई देश इसमें शामिल है खरीदने के लिए, और साथ ही साथ आकाश मिसाइल है क्या, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, तो उसी को हम समझेंगे कि आकाश डिफेंस सिस्टम का क्या खासियत है और ये कैसे काम करता है और क्यों विदेशी देश इसे खरीदने के लिए उत्सुक हैं। तो चलिए हम जानते हैं। जैसे इसका जो टाइप है दोस्तों, आकाश मिसाइल का जो टाइप है दोस्तों वो सरफेस टू एयर मिसाइल, हम आपको पहले ही बताए हैं कि आकाश मिसाइल कैसा मिसाइल है, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल। और यहाँ पे आगे देखिए, यानी 2009 में यह जो कि भारतीय सेना में शामिल हुआ, 2009 में इसे शामिल किया गया और अभी वर्तमान में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। और अभी वर्तमान में कौन कौन देश इसका इस्तेमाल करता है और कौन सा, एक तरह से जो भारत में जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों इसका इस्तेमाल करता है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो इस्तेमाल करता है दोस्तों, यूज्ड बाय, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जो कि दोनों इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ आर्मेनियन आर्म्ड फोर्सेज, तो आर्मेनियन फोर्स इसका इस्तेमाल करता है और भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना भी इसका इस्तेमाल करता है, जो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। तो समझिए किस तरह का, एक तरह से जो इसका मिसाइल है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इसका जो मैन्युफैक्चरर है दोस्तों VDL, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। मैन्युफैक्चरर कौन है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का, मैन्युफैक्चरर कौन है, तो VDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करता है, निर्माण करता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का। तो आगे समझते हैं उसका, इसके वेरिएंट्स के बारे में समझते हैं। तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में 3 वेरिएंट वर्तमान में मौजूद है, जिसमें कि आकाश 1S, आकाश प्राइम और आकाश NG। यानी आकाश NG का जो फुल फॉर्म है दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन, आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, जो कि एक तरह से इसका जो ऑपरेशनल रेंज है दोस्तों वो हायर रेंज का ऑपरेशनल रेंज है। जैसे कि इसका लगभग 70 किलोमीटर का, इसका जो आकाश NG का जो रेंज है लगभग 70 किलोमीटर के रेंज तक जाकर दुश्मन के जो कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल्स को नष्ट कर सकता है। तो समझिए दोस्तों, आगे समझते हैं। जैसे कि हम इसके जो वेरिएंट्स के बारे में समझे और आगे समझते हैं, इसका जो वेरिएंट्स का जो रेंज है दोस्तों वो बढ़ते जाएगा। यानी कि इसका जो वेरिएंट्स का जो रेंज है ऑपरेशनल रेंज यानी परिचालन सीमा, जैसे कि आकाश 1S का जो रेंज है वो 25 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकता है, आकाश प्राइम जो कि लगभग 45 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकता है, और आकाश NG जो लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करके हमला कर सकता है। तो समझिए, और इसका जो एल्टीट्यूड है, आकाश मिसाइल का जो एल्टीट्यूड है, यानी कि धरती से कितने हाइट पर, 90 डिग्री की हाइट पर जा सकता है, तो लगभग 18 किलोमीटर के हाइट को एल्टीट्यूड को कवर करता है। और इसका जो ऑपरेशनल रेंज है हाई एयर, जो कि 70 किलोमीटर तक जा सकता है। समझिए दोस्तों, हम आगे समझते हैं। जैसे इसके वारहेड के बारे में समझते हैं। इसमें जो वारहेड लगे हैं दोस्तों वो हाई एक्सप्लोसिव यानी उच्च विस्फोटक है। तो उच्च विस्फोटक जो कि एक तरह से जो बहुत ही ताकतवर होते हैं, जैसे कि दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट मिसाइल होंगे या ड्रोन्स होंगे उसको एक तरह से बचने का मौका नहीं देगा। और फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ जैसे कि विखंडन, जो इसका जो एक तरह से जो हाई एक्सप्लोसिव उच्च विस्फोटक जो विस्फोट होगा तो एक तरह से बहुत ज्यादा एरिया को कैप्चर करेगा, जिससे कि दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट होगा, ड्रोन्स होगा, मिसाइल होगा, उसको थोड़ा सा भी बचने का मौका न मिल सके। तो विखंडन होगा इसका एक तरह से हाई एक्सप्लोसिव उसका। तो आगे समझते हैं इसका जो अगला पॉइंट है, जैसे कि डेटोनेशन मैकेनिज्म, यानी कि डेटोनेशन मैकेनिज्म यानी कि विस्फोटक तंत्र। तो इसका जो विस्फोटक तंत्र है दोस्तों एक तरह से इसका आगे समझते हैं। जैसे रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज, इसमें जो डेटोनेशन मैकेनिज्म जो लगे हैं रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज, और रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज का जो एक तरह से जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण काम है आकाश मिसाइल में, इसका ही सबसे बड़ा रोल है। जैसे कि रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज का काम क्या है उसके बारे में समझते हैं विस्तार से। तो रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज जो है दोस्तों, जैसे कि रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज मिसाइल को, यानी कि आकाश मिसाइल एक तरह से क्या है, विस्फोटक उपकरण है। तो इस आकाश मिसाइल को अपने लक्ष्य के एक निश्चित दूरी के भीतर स्वचालित रूप से विस्फोट होने में मदद करता है। यानी कि जो समझिए कि आकाश मिसाइल दुश्मन के मिसाइल पर हिट किया, दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर हिट किया, तो दुश्मन के जो कि एक तरह से इसका आकाश का जो लक्ष्य होगा, आकाश का लक्ष्य क्या होगा, तो दुश्मन का मिसाइल, दुश्मन का एयरक्राफ्ट, दुश्मन का ड्रोन आकाश का लक्ष्य होगा। तो उस लक्ष्य के एक तरह से निश्चित दूरी के भीतर स्वचालित रूप से यह विस्फोट कर लेगा अपने आप को। तो समझिए, तो इसमें काम देगा कौन, रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज एक तरह से आदेश देगा एक तरह से आकाश मिसाइल को कि अभी आपको फटना है और आप फट जाइए। तो आकाश मिसाइल जैसे कि समझिए कि आकाश मिसाइल को अगर दुश्मन के एयरक्राफ्ट और दुश्मन के मिसाइल से डायरेक्टली टक्कर होता है आमने सामने, तो आमने सामने टक्कर होता है, तो आमने सामने टक्कर के यानी पूर्व खंडित होता है, रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज होता है पूर्व खंडित होता है, यानी कि मिसाइल को टकराने से पहले अपने आप को विस्फोट कर लेगा। तो समझिए कि अपने आप को विस्फोट करेगा, साथ ही साथ सुसाइड बम्बर का काम करेगा यहाँ पे आकाश मिसाइल। तो सुसाइड बम्बर की तरह अपने आप को विस्फोट करेगा और हाई फ्रेगमेंटेशन उच्च
विस्फोटक इसको जो कि दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट ड्रोन्स होंगे और मिसाइल्स होंगे उसको साथ ही साथ नष्ट कर देगा। तो समझिए आमने सामने तो टक्कर होगा तो उसको तो नष्ट करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ दोस्तों इसके जो आपको बताए हैं जैसे कि इसका जो आकाश मिसाइल अपने लक्ष्य की एक तरह से निश्चित दूरी के भीतर, निश्चित दूरी यानी समझिए कि डायरेक्टली टच हुआ, अगर निश्चित दूरी यानी कि अगर आसपास से भी क्रॉस कर रहा है दुश्मन का एयरक्राफ्ट या दुश्मन का मिसाइल, आकाश मिसाइल के अगर आसपास से एक ऐसा निश्चित दूरी को इसमें सेट किया है, आकाश मिसाइल में ऐसे टेक्नोलॉजी को इसमें इस्तेमाल किया गया है जैसे कि आमने सामने टक्कर हुआ तो दुश्मन के एयरक्राफ्ट और दुश्मन को मिसाइल को तो नष्ट कर ही देंगे, और साथ ही साथ एक निश्चित सीमा के अंदर अगर आसपास से भी क्रॉस करता है, अगर समझ लीजिए कि उसको सामने सामने टक्कर नहीं हो पाया, तो अगर आसपास से भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट या दुश्मन का मिसाइल क्रॉस करता है इस मिसाइल के, आकाश मिसाइल के आसपास से भी, तो आकाश मिसाइल अपने आप को विस्फोट करेगा और एक तरह से फ्रेगमेंटेशन यानी बहुत ज्यादा एक तरह से हाई एक्सप्लोसिव के साथ विखंडन होगा, जिससे कि एक तरह से जो इसमें जो अपने आप को जो एक तरह से फाड़ेगा, विस्फोट करेगा आकाश मिसाइल, तो साथ ही साथ आसपास से क्रॉस करता हुआ मिसाइल और एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स भी साथ साथ नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी को इजाद किया गया है कि अगर आमने सामने टक्कर न भी हुआ अगर दुश्मन के मिसाइल से अगर आकाश का, तो आकाश अगर उसके आसपास से भी क्रॉस करता है तो आकाश अपने आप को पूर्व खंडित कर लेगा और उस दुश्मन के मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को नष्ट कर देगा, तबाह कर देगा। तो किस तरह का टेक्नोलॉजी को, हायर एडवांस टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि डिटोनेशन मैकेनिज्म विस्फोटक तंत्र में जैसे कि रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज इसमें शामिल हैं। तो आगे समझते हैं इसका ऑपरेशनल रेंज के बारे में समझते हैं। तो ऑपरेशनल रेंज के बारे में आपको बार बार बता रहे हैं जैसे कि इसका जो 25 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस जो कि एक कैप्चर रेंज है, जो कि ऑपरेशनल रेंज है, परिचालन सीमा है, जो कि उतना दूरी तक जाकर दुश्मन के मिसाइल को, दुश्मन के ड्रोन को हिट कर सकता है और तबाह कर सकता है। 25 किलोमीटर पर भारत ने टेस्ट किया था, एक साथ दुश्मन के 4 मिसाइल को जो कि तबाह कर दिया था, जो कि एक सप्ताह पहले टेस्टिंग हुआ इस आकाश मिसाइल का, जो कि एक साथ ही दुश्मन के 4 मिसाइल्स को तबाह कर दिया है। तो समझिए जो कि 25 किलोमीटर के रेंज पर, ऑपरेशनल रेंज पर, तो 25 किलोमीटर के साथ से इसको 70 किलोमीटर तक इसका रेंज है बढ़ाया जा सकता है। इसको एक तरह से शॉर्ट रेंज का एक तरह से जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश। तो चलिए हम इसका मैक्सिमम स्पीड के बारे में समझ लेते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड जो है दोस्तों 2.5 मैक यानी ध्वनि के रफ्तार से 2.5 गुना तेज, यानी ध्वनि के रफ्तार यानी साउंड की स्पीड से जो कि 2.5 गुना तेजी से उड़ने में सक्षम है। मिसाइल 2.5 मैक के रफ्तार से दुश्मन के मिसाइल पर, दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर हिट करता है। और समझ सकते हैं कि इसका कितना एक तरह से जो स्पीड है जो कि मैक में है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुना तेज की रफ्तार से चलेगा। तो इसका आगे समझते हैं, इसका जो गाइडेंस सिस्टम के बारे में समझते हैं। इसमें जो गाइडेंस सिस्टम लगे हैं दोस्तों वो इसमें है कमांड गाइडेंस विथ डाटा लिंक और एक्टिव रडार होमिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कमांड गाइडेंस विथ डाटा लिंक। तो डाटा लिंक यानी कि कम्युनिकेशन से, जैसे कि डाटा के द्वारा इस मिसाइल को कंट्रोल किया जाएगा, जो कमांड सेंटर होंगे उसी कमांड सेंटर से इस मिसाइल को कंट्रोल किया जाएगा और उससे डाटा से लिंकेज रहेगा एक तरह से ये आकाश मिसाइल। तो समझिए मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया और इसको कमांड करने के लिए कमांड गाइडेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जो कि इसके जो बैटरी सिस्टम है, जो आकाश का जो बैटरी है उसमें एक कमांड सेंटर है, एक रडार है और 4 लॉन्चर्स है जिसमें 3-3 मिसाइल शामिल है। तो यहाँ पे कमांड गाइडेंस का काम है जैसे कि मिसाइल को यह बताता है कि आपका लक्ष्य किधर है, कहाँ पे और कितने दूरी पर लक्ष्य है, उसको एक तरह से ट्रैक करवाता है, जो कि दुश्मन के एक तरह से जो एयरक्राफ्ट होगा, मिसाइल होगा, ड्रोन का स्थिति को बताता है। कमांड गाइडेंस सिस्टम मिसाइल को बताएगा कि इतने दूरी पर और उस स्थिति पर, उस दिशा में जो कि लक्ष्य मौजूद है, आकाश जाइए आप उसको हिट कीजिए। तो कमांड गाइडेंस ये काम करेगा जो कि एक तरह से डाटा के साथ लिंकेज रहेगा। और साथ ही साथ आगे समझते हैं एक्टिव रडार होमिंग। तो एक्टिव रडार होमिंग में एक तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, जैसे कि इसमें शामिल है जो रडार ट्रांसीवर जो कि आकाश मिसाइल के नोज पॉइंट पर लगे हैं, रडार ट्रांसीवर। तो रडार ट्रांसीवर का काम है दोस्तों जैसे कि एक तरह से जो आकाश मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट और दुश्मन के मिसाइल्स पर सिग्नल को भेजेगा और सिग्नल को एक तरह से जो रिसीव करेगा, सिग्नल को टकराएगा, जाके आकाश मिसाइल का जो सिग्नल होगा वो दुश्मन के मिसाइल और दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर टकराएगा और उसके बाद वापस आएगा और इसको एक तरह से आकाश मिसाइल उसको रिसीव करेगा उस सिग्नल को, और उससे आकाश मिसाइल पता कर लेगा कि कितने दूरी पर टारगेट मौजूद है, किस दिशा में है और कैसे वो जाना है। तो आकाश मिसाइल स्वचालित रूप से उसे एक तरह से ट्रैक कर लेगा इस दुश्मन के एयरक्राफ्ट, दुश्मन के मिसाइल को। तो एक्टिव रडार होमिंग का यही काम है। और इसमें एक्टिव रडार होमिंग में जो कि और ऐसे उपकरण शामिल है जैसे कि मिसाइल
मिसाइल्स को दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट है मिसाइल होगा उसको ट्रैक करने में मदद करेगा। और रडार ट्रांसीवर लगे हैं एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम्स में, जो कि रडार ट्रांसीवर के माध्यम से मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज लेता है और उसको ट्रैक कर लेता है। और एक्टिव रडार होमिंग किस तरह का, एक तरह से समझ सकते हैं इसका जो गाइडेंस सिस्टम काम करता है और साथ साथ कमांड गाइडेंस विद डाटा लिंक के साथ इसको एक तरह से गाइड किया जाता है इस मिसाइल को। तो आगे समझते हैं इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म के बारे में समझते हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म जो दोस्तों VEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसका एक तरह से जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है, एक तरह से ट्रक पर जो बड़ा साइज का ट्रक होता है उस पर इसको एक तरह से फिट किया गया है इसके लॉन्चर को लॉन्च करने के लिए। और VEML जो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और साथ ही साथ रेलवे के क्षेत्र में काम करता है। जैसे कि रेलवे, मेट्रो रेलवे का निर्माण करता है VEML, मेट्रो रेल के बॉडी को निर्माण करता है, इंजन को निर्माण करता है VEML, और साथ ही साथ बड़े बड़े ट्रक का भी निर्माण करता है भारतीय सेना के लिए। तो इसी ट्रक पर इस कंपनी का भी ट्रक इस्तेमाल करता है। और साथ साथ टाटा कंपनी का जो कि टाटा जो कि चेक गणराज्य देश का ट्रक है, चेक गणराज्य देश का एक कंपनी है टाटा, उसका भी ट्रक भारत इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ टाटा कंपनी का टाटा मोटर्स हेवी मोबिलिटी ट्रक्स का भी इस्तेमाल करता है, जो कि आकाश या डिफेंस सिस्टम्स के बैटरी में, जिसमें एक ट्रक पर रडार मौजूद रहते हैं, दूसरे ट्रक पर रहते हैं गाइडेंस सिस्टम्स रहते हैं, गाइडेंस कंट्रोल जो कि एक तरह से रूम रहते हैं, और साथ ही साथ जो लॉन्चर्स होते हैं उसके लिए अलग ट्रक होते हैं। तो तीनों कंपनी को मिलाकर जो कि इस्तेमाल करता है आकाश या डिफेंस सिस्टम्स के जो बैटरी होते हैं उसमें। तो समझ सकते हैं दोस्तों आकाश मिसाइल कितना खतरनाक मिसाइल है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरा जो कि एक तरह से इसका बोर्ड का। दोस्तों आकाश मिसाइल किस तरह का ताकतवर मिसाइल है और कैसे काम करता है और कितना ताकतवर है, और शॉर्ट रेंज के क्षेत्र में जो कि इसका जो एक्यूरेसी रेट है, सक्सेस रेट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि 99% ये अपने टारगेट को हिट करके ही रहता है। तो समझ सकते हैं किस तरह का ये हिट करने में सक्षम है आकाश या डिफेंस सिस्टम मिसाइल। तो इसी के चलते जो कि इतना जो कि एक तरह से जो सक्सेस रेट इसका ज़्यादा है, इसके चलते जो कि दुनिया के जो कि विदेशी देश इसको खरीदने में जो कि रुचि जता रहे हैं, दिलचस्पी जता रहे हैं। मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझे होंगे आकाश मिसाइल के बारे में, आकाश या डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो आर्मेनिया ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद चुका है, और जो कि ब्राजील, फिलीपींस और मिस्र इसको खरीदने में दिलचस्पी जता रहे हैं, और ऐसे अन्य देश भी खरीदने में जो कि दिलचस्पी जता रहे हैं या रुचि जता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। और दोस्तों आकाश मिसाइल के निर्यात से जो कि भारत को एक तरह से विदेशी मुद्रा के भंडार में जो कि एक तरह से बढ़ावा होगा। और आकाश मिसाइल भारत जो कि ऐसा देश था एक समय, जैसे कि भारत जो कि दुनिया के जो कि एक तरह से सबसे ज्यादा मिसाइल खरीदने वाला देश जो कि भारत ही था। और साथ ही साथ जो कि धीरे धीरे भारत ने जो कि इस चीज को दूर कर रहा है, जो कि भारत खुद के दम पर मिसाइल को बना रहा है, अपना तो यूज कर ही रहा है और साथ ही साथ दूसरे देश को बेच भी रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।